द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की सरकार के अंदर ही फूट पड़ गई है। इजराइल बड़ी मुसीबत में फंसता हुआ चला जा रहा है। इजराइल हर बार ये बड़े बड़े दावे तो जरूर करता है कि सब कुछ ठीक है, मैं हमास को जब तक खत्म नहीं कर लूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज हालात इजराइल के क्या हैं, इजराइल के हालात हर कोई जानता है और उस पर रिएक्ट भी कर रहा है, बता भी रहा है कि इजराइल के हालात बिल्कुल खराब है। लेकिन इजराइल स्वयं इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो इस तरीके के कांड कर रहा है। जिस तरीके से ये खबर आ रही है वो बता रही है कि इजराइल का विरोध अब इजराइल में ही होने लगा है और इजराइल की सरकार को गिराने के लिए अब कोशिशें भी तेज होने लगी हैं। अब देखिए, ये पहला जो ट्वीट है ये गुलाम नबी मदनी की तरफ से ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया। लिखा है कि इजराइल में विद्रोह छिड़ गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाक के प्रमुखों को संवेदनशील बैठक में भाग लेने से रोका है। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री उफ गैलेंट और युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लेने से भी इनकार कर दिया है। इन काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में भी कहा है, उन सभी को गिने और उनके दिल टूट जाएंगे, आप उन्हें एक ही माने जबकि उनके दिल फटे हुए हैं। तो आप समझिए, इजराइल में अब विद्रोह की खबरें सामने आने लगी हैं। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल में विद्रोह उठ गया था। इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर विद्रोह हो रहा था, लोगों को छुड़ाने की बात कही जा रही थी। उसके बाद बहुत मानने समझने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कदम उठाया कि वो अब जो है युद्ध विराम करेंगे और 7 दिन का युद्ध विराम हुआ। कुछ लोग वापस भी आए, लेकिन उसके बाद 3 इजरायलियों की मौत के बाद इजराइल के हालात पूरी तरीके से बदल गए थे। विद्रोह की स्थिति वहां बढ़ गई थी। आप समझिए कि जिस व्यक्ति को यह मालूम हो कि हमारी सेना मौत के मुंह में जा रही है, बार बार वो मर रही है और हम लगातार दूसरे देश के आम जनमानस को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो कोई भी समझ सकता है कि जब खुद को मालूम है उसके बाद भी झूठी दिलासा लोगों को दिलाई जा रही है, झूठे पैमाने सिद्ध किए जा रहे हैं, तो इसलिए नाराजगी अब साफ तौर पर देखी जा रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाक के प्रमुखों को संवेदनशील बैठक में भाग लेने से रोका है। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री उफ गैलेंट और युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त सम्मेलन में, एक संवाददाता सम्मेलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भाग लेने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया और यह कह दिया कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये बातें जो हैं वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और इनका क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। दरअसल अगर अपनी हठधर्मिता बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ दे तो हो सकता है कि आने वाले समय में स्थितियां जरूर पक्ष में चली जाएंगी, लेकिन वो जिस तरीके से हठधर्मिता पर बैठे हुए हैं उससे तो ये लग रहा है कि आने वाला समय इजराइल के लिए और बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। इजरायली यहूदी नागरिक सड़कों पर उतर आएंगे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस्तीफा दिया, गाजा युद्ध रोकें, यहूदी कैदियों को मुक्त करें, तेल अवीव में नेतन्याहू की मौत के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इजराइल में हिंसक विद्रोह छिड़ गया है। तो आप समझ सकते हैं, इस्तीफा देने की बात की जा रही है कि इस्तीफा दिया जाए, बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दें। बेंजामिन नेतन्याहू का तेल अवीव की सड़कों पर विरोध हो रहा है, उनके खिलाफ में नारे लगाए जा रहे हैं, उनके मुर्दाबाद तक के नारे लगाए जा रहे हैं, यानी बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद, ऐसे नारे अब इस समय तेल अवीव की सड़कों में इजराइल में गूंज रहे हैं। तो इजराइल में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, विद्रोही सुर जो उठ रहे हैं, ये इजराइल के लिए बेहद जो है खतरनाक हैं और ख़ास तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मतलब नेतन्याहू के लिए भी खतरनाक है। और नेतन्याहू जिस तरीके से अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में इनका विरोध और तेज हो जाएगा और समस्या और बढ़ जाएगी। अब तेल अवीव की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो अभी और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि 3 लोगों की जैसे ही मौत हुई थी उसके बाद जो है स्थितियां जो है खराब हो गई थी। आप देखिए, घर में घिरते जा रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इनको आंदोलन का डर है, बोले इस्तीफा देने का सवाल नहीं। इस्तीफा देने से तो भले ही मना कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कोई सवाल नहीं उठता कि मैं इस्तीफा दूं। नेतन्याहू बोले कि पीएम रहते मजबूत हुआ इजराइल, युद्ध खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहने के इच्छुक है नेतन्याहू। हमास के साथ बंधकों की डील पर जल्द हो सकती है बातचीत। तो बातचीत की बात की जा रही है, हमास से डील को लेकर बातचीत की बात अब आगे कही जा रही है। अभी तक तो बातचीत करने से इनकार कर रहे थे नेतन्याहू, अब बातचीत करने को भी तैयार हो गए हैं।
इजराइल में लगातार नेतन्याहू का पर पद छोड़ने का दबाव बन रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बंधकों को छुड़ा पाने और लंबे खिंचते युद्ध के मसले पर नेतन्याहू ने कहा कि वो अपनी ओर से बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं और जल्द ही अपने मकसद को हासिल भी करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गाजा का विसैन्यीकरण हो सके, जिससे भविष्य में इजराइल को कोई खतरा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। नेतन्याहू ने अपने इस्तीफे की मांग पर कहा, केवल एक चीज जिससे मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं वो हमास है। इतने सालों में मैंने इजराइल का नेतृत्व किया है, मेरे प्रियम रहते हुए इजराइल मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि गाजा में पूरी जीत हासिल करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। हम जितना संभव हो सके अपने सैनिकों के जीवन की रक्षा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कार्रवाई में 8,000 से ज्यादा जो है हमास के लड़ाके मारे गए हैं और हमास की सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक नष्ट किया जा रहा है। दरअसल ये झूठ बेंजामिन नेतन्याहू मंच पर अपने लोगों से नहीं बोल रहे थे, बल्कि खुद अपने आप से बोल रहे थे, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा है कि अभी स्थितियां उनके सामान्य नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए नए समझौते पर कहा कि हमास ने कई तरह की शर्तें रखी है जिन्हें हमने स्वीकार नहीं किया है। डील तभी संभव हो पाएगी जब इसकी शर्तें व्यवहार होंगी। हमें इस मामले पर एक आंदोलन की संभावना दिख रही है, लेकिन मैं गलत तरह से उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। हम कोशिशें जारी रखेंगे, लेकिन हमास की नाजायज शर्तों को नहीं मानेंगे। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग अब इजराइल में तेज हो गई है। लोग तेजी से ये बात रख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू आपको इस्तीफा देना होगा, आप इस्तीफा दीजिए, कुर्सी छोड़िए, बहुत हुआ, आपने कुछ किया नहीं। तो उसी कुर्सी छोड़ने को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि मुझसे कहा जा रहा है मैं इस्तीफा दूं, लेकिन मैं तो हमास को ख़त्म करने का विकल्प लेकर चल रहा हूं और अभी युद्ध और चलेगा। और इस तरीके से ये कह देना कि नहीं, हम हमास के आगे झुक जाएं, हमास नाजायज़ शर्तें हमारे सामने रख रहा है जिनको हम मान नहीं सकते, इसीलिए हमने हामी नहीं भरी है। तो क्या आने वाले समय में हामी भरेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह की ओर से हमलों के खतरे पर नेतन्याहू ने कहा कि उत्तर में लेबनान के साथ सीमा पर सुरक्षा बहाल करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, क्योंकि लेबनान की तरफ से भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहां पर भी 1 लाख सैनिकों को लगाया गया है। वहां लेबनान पर हिजबुल्लाह लगातार अटैकिंग मोड में है और जिससे इजराइल की जनता ही परेशान है कि चौतरफा अटैक इजराइल पर हो रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री तरह तरह की बातें करके सबको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास को खत्म करने का एजेंडा लेकर वो इजराइल की जनता को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं उससे फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो रही है, लेकिन हमास के सामने इनके लड़ाके या फिर इनके IDF के जवान टिक नहीं पा रहे हैं। जब तक हम उत्तर के निवासियों के लिए सुरक्षा बहाल नहीं करेंगे, तब तक हर मोर्चे पर हम लड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई को बढ़ाता है तो फिर ऐसे हमलों का सामना करेगा जिसके बारे में उसने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। तो बस सबको सपने के बारे में, सबको धमकी देने का काम ही इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा किया जा रहा है, और कहीं पर भी काम करते हुए इजराइल के द्वारा दिखाई नहीं पड़ रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।